Hello friends, let's discuss some questions and miracles based on chemical kinetics. First question is very important question. We have a very common reaction, that is this compound is methyl formate. It reacts with water in presence of an acid. So here the acid, let's say HCl or H2SO4, acts as the catalyst, and the product form is your formic acid and the alcohol, right? So this is the chemical equation of this reaction, which is the reaction of an ester with water known as hydrolysis, right? Hydrolysis, which results into formation of an acid and alcohol. Now practically it is found that the rate law of this equation is, that is, you can say, that is the rate of reaction. Rate of reaction is equal to K into HCOOCH3 into H positive, right? This is the reaction and this is the rate law. Now question arises, अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है वो रिएक्शन में, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं है. देखिए सीधा क्या है कि ये जो एस्टर है पानी से रिएक्ट करके एसिड और अल्कोहल बना रहा है, लेकिन जो हमारे पास इसका रेट लॉ है, रेट लॉ इक्वेशन है हमारे पास, इसमें यहाँ पर ये रिएक्शन H पॉजिटिव के रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. It means the rate of this reaction depends on the hydrogen ion concentration, or it means the hydrogen ions participates in the reaction. जबकि हम जानते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें ऐसा क्या होता है. देखिए प्लीज, स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपाउंड है एस्टर, इसको पानी से करने के लिए ये जो हमने H पॉजिटिव डाले हैं ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. मतलब लगभग 70 to 80% रिएक्शन होने तक H पॉजिटिव आयंस एक्ट एज द रिएक्टेंट, ठीक है, वो एक रिएक्टेंट का काम करते हैं. और ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयंस. फिर उसके बाद रिएक्शन का जो एंड है, एंड में हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, कंट्रीब्यूट होते हैं, और रिएक्शन के एंड में जितना एसिड HCl हमने एज ए कैटलिस्ट डाला था वो सारा एसिड वैसा का वैसा अनकंज्यूम्ड हमें मिल जाता है, और हम कहते हैं कि H पॉजिटिव आयंस ने रिएक्शन को कैटलाइज किया. और इसको रिएक्शन को फास्ट करने में इसका रेट है, ये रिएक्टेंट नहीं है. हम क्या बोलते हैं कि H पॉजिटिव आयन इज नॉट ए रिएक्टेंट, बट एक्चुअली इन दिस रिएक्शन यू कैन से स्टार्टिंग में और रिएक्शन के लगभग हम कहते हैं 70 से 80% जब तक वो पूरी होती है उसमें H पॉजिटिव आयंस एक रिएक्टेंट का काम करते हैं. इसीलिए यहां पर ये जो H पॉजिटिव आयंस है रेट लॉ इक्वेशन में हमारे पास प्रेजेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार ये अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि H पॉजिटिव आयंस केमिकल इक्वेशन में नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है, वो कैटलिस्ट है, लेकिन रेट लॉ इक्वेशन में ये हम दिखाते हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है कि द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस. Now second question is very important. Differentiate between the rate of reaction and rate constant of the reaction. कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसके रेट में और उसके रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है, क्या ये एक ही चीज होती है या ये दोनों अलग अलग है. तो रेट को रेट कांस्टेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे. लेट्स कंसीडर ए वेरी जनरल रिएक्शन. उसमें क्या होता है देखिए प्लीज, let's say this XA plus YB, and we get product here
प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत ही जनरल रिएक्शन है एंड द रेट लॉ इक्वेशन और रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a is power x and b is power y। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन 1 है इसके बोलते हैं रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन। So this equation relates the rate of reaction with the molar concentration of the reactants raised to power some number through a constant। अब यहां पर हम ये रेट कांस्टेंट आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो पहले हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, फिर हम रेट और रेट कांस्टेंट में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं, उनको भी देखेंगे। अब देखिए, अगर हम यहां पर दोनों रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कितना ले लें, 1 मोल पर लीटर। द स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज 1 मोल पर लीटर। तो हमारे पास क्या है, A is equal to B is equal to 1 मोल पर लीटर, राइट, पर लीटर। अब ये जो वैल्यू है यहां पर, ये कंसेंट्रेशन यहां पर रखते हैं, एक में ये वैल्यू रखेंगे, इट बिकम्स दैट इज रेट इज इक्वल टू दैट इज k into 1 raised power x and 1 raised power y is equal to k। that's the equation 2। so equation 2 में क्या है, रेट इज इक्वल टू k। तो यहां पर क्या है, जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, this the rate constant of any reaction is equal to its rate at a constant temperature when concentration of the reactant or reactants is 1 mole per liter। तो किसी भी रिएक्शन में, यस प्लीज, रेट और रेट कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, राइट। रेट कंसेंट्रेशन के अनुसार चेंज होता है, राइट, लेकिन किसी भी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, ये तभी चेंज होगा यदि हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे। फॉर एनी रिएक्शन द रेट चेंजेस विद चेंज ऑफ concentration of reactants, but rate constant remains constant. With change of temperature, rate as well as rate constant both change. And for any reaction, rate is equal to rate constant or rate constant is equal to rate when the concentration is 1 mole per liter। ये इनमें डिफरेंसेस है। और जो मेजर डिफरेंस है, देखिए प्लीज, किसी भी रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रेट है, रेट, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो सकता है भाई, रेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड ए है, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ये पी में किस स्पीड से चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ ए with respect to time in P is known as rate of reaction। और देखिए प्लीज, जब भी हम कोई रिएक्शन करेंगे, या तो रिएक्शन गैस फेज में होगी या वहां पर क्या है, सॉल्यूशन फेज में होगी, और वहां पर हमारे पास जो रिएक्शन वेसल है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, और जो हमारे पास ये जो मास हम कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, दैट इज ऑलवेज टेकन इन मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। फिर हम क्या देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, कितने मोल, राइट, यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो क्या बन जाएगा फिर ये, दैट इज लेट्स से दिस मोल पर लीटर एंड वी हैव द लेट्स से मोल लीटर इनवर्स एंड यू कैन से टाइम इनवर्स। यहां पर हमारे पास क्या, ये रेट के यूनिट है हमारे पास किसी भी रिएक्शन में।
ये हमारे पास क्या है, रेट। कोई भी रिएक्शन हो, जो रेट है उसके यूनिट कभी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा क्या होंगे, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स में ही होंगे। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है यहां पर, राइट प्लीज, इसके यूनिट, राइट, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उनके अनुसार बदलते हैं, ठीक है। या अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस में हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स भी अलग अलग आते हैं, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस एंड इट इज a function of temperature only. Rate constant is a, or one more thing, it is a proportionality constant also, and rate is not a proportionality constant. Rate क्या, rate is the rate of change of the mass of a reactant into product with respect to time. Now let's see some numericals. हमारे पास क्या है, लेट्स वी हैव ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास एक ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि मान लिया हमारे पास ये रिएक्शन है जो हमने दिखाई है यहां पर, राइट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें जो कंसंट्रेशन है दोनों की बराबर है, राइट, दोनों की बराबर है। द इनिशियल कंसंट्रेशन इज A इक्वल टू B, दोनों की बराबर है, राइट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो पूछ रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि प्रैक्टिकली पाया गया है कि इस रिएक्शन में जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर है, पहले हमारे पास क्या है कि 25% रिएक्शन पूरी हो जाती है 300 लेट्स से सेकंड के अंदर, 25% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 300 सेकंड। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन? हमने क्या निकालना है यहाँ पर, प्लस टी हाफ यहाँ पर निकालना है। हमारे पास ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की, राइट, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, लिखिए प्लीज, दैट इज योर लेट्स से 1 और a minus x इक्वल टू kt 1 और a, ये हमारे पास फार्मूला है प्लीज। इसका होता है जो y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्टेट का इक्वेशन है। अब देख लीजिए किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, अगर दोनों रिएक्टेंट्स की स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो बराबर है, उसमें ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमने यहां पर यूज करनी है, किसके लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए प्लीज क्या होगा, ये दैट इज हमने पहले क्या दिया यहां पर, ये 25% रिएक्शन पूरी होती है 300 सेकंड में, ये टाइम दिया हमारे पास, टाइम दिया, यहां से k की वैल्यू निकाल रहे हैं, k इक्वल टू 1 ओवर t, ऐसे करेंगे यहां से, दैट इज 1 ओवर a माइनस x माइनस 1 ओवर a। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से ये आ जाएगा आपका x ओवर a into a माइनस x, ये फार्मूला बन जाएगा, ओके प्लीज। नाउ k, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 1 ओवर 300 into दैट कितना है ये x क्या है, अमाउंट रिएक्टेड 25%, मिल गया। अगर 100 में से ये 25 रिएक्ट हुआ, एक में से बना 100 और एक में से a में से कितना, a में से कितना, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू x, x is the amount reacted which is equal to, that is a by 4, x is equal to a by 4, a by 4, यहाँ पे आ जाएगा a by 4, a by 4, a by 4 अब दीजिए यहाँ पर, तो ये देगा 3a और 4, राइट, ये आपका ये यहां से लिख लीजिए प्लीज, आपका इसमें आ गया, आप यहां पर रख लो 300। चलिए जो टाइम है हम ये यूज कर रहे हैं ऊपर से, इसको हमने यूज किया है 300, यहाँ पर क्या है कि ये बच जाता है, यहाँ पर ये 3a बच जाएगा प्लीज, देखिए ये देखिए a by 4 कैंसल, 3a k इक्वल टू 1 ओवर 900a, ये k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है the rate constant for the second order reaction under consideration। हमने क्या निकाला इसका हाफ लाइफ पीरियड। अब इसी फार्मूला में लॉ लगाइए यहां पर प्लीज, हाफ लाइफ पीरियड में
हाफ लाइफ पीरियड में क्या करेंगे, तो k की वैल्यू को निकाल लिया पर, दैट इज kt इक्वल टू 1 और a माइनस x माइनस 1 और a आया। तो अभी हम निकाल रहे हैं यहां से, दैट इज t हाफ इक्वल टू 1 ओवर k x और a into a minus x, ये बस फार्मूला है। पुट द वैल्यू ऑफ k, दैट इज योर 1 और 900a, ये था वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x इज द अमाउंट हियर, इज द हाफ लाइफ पीरियड, इज दैट टाइम इन विच हाफ द रिएक्शन इज ओवर, हाफ द रिएक्शन इज ओवर, ये वो टाइम होता है जिसमें आधी रिएक्शन पूरी हो जाती है, या रिएक्टेंट की आधी अमाउंट प्रोडक्ट में बदल जाती है। हियर दिस x is equal to a by 2 अमाउंट रिएक्टेड, तो ऊपर लग रहा है आपका a by 2, राइट, दिस a minus a by 2, ओके, तो यहां से आ रहा है देखिए बस। अब देखिए ये क्या होगा, 2a minus a by 2 कैंसल्स, और यहां पर बच जाता है आपका ये 1 over a, और यहां तो ऊपर आएगा आपका ये, दैट इज योर 900a over a is equal to 900 सेकंड, ठीक है। So the half life period of the reaction under consideration is your 900 सेकंड। now हमारे पास क्या है कि जो हाफ लाइफ पीरियड मेथड है, ये इससे हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ऐसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं जरा फिर यहां पर। Let's see the numerical. NO is a gaseous compound. NO, that is nitrogen front. इसको रिड्यूस करते हैं NO को, इसका रिडक्शन होगा, राइट। इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, पहले बोल रहे हैं ये कि when the concentration of the gaseous compound NO is, that is 336 इन mm ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर में लेके ना, तो किसी भी गैसेस कंपाउंड की कंसंट्रेशन हम उसके प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिखना है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज क्या प्लीज, यस, योर 108 सेकंड, 108 सेकंड, एंड द concentration is 2 to 8 mm, then the half life period of the reaction is 147 सेकंड। तो हमारे पास क्या है ये, आप इसको मान लीजिए आपकी यहाँ पर ये A1 है स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन, तो आप कह देंगे T1 है, ये हमारे पास क्या A2 है जो ज्यादा वाली कंसेंट्रेशन है, इसका टाइम क्या है ये यहाँ से T2 है, ठीक है। जो ये रिएक्शन है इसको हम क्या है प्लीज दो सेट में यहां पर कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। पहले हमारे पास जो सेट है, जैसे मान लीजिए यहां से एक वेसल में इसका हमने क्या प्रेशर के 200 mm 288 mm ऑफ मर्क्यूरी है, तो यहां पर हाफ लाइफ क्या आता है 147 सेकंड आता है। जो दूसरा सेट है उसमें जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितने हैं 336 mm ऑफ मर्क्यूरी है, ये प्रेशर है इसका, मतलब वहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर हाफ लाइफ कितना आता है 108 सेकंड आता है। अब इस डेटा को यूज करके हमने क्या निकालना है, लेट्स सी, हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए क्या है हाफ लाइफ पीरियड proportional to 1 or a n minus 1, ये फार्मूला है प्लीज। a is the starting concentration, n is the order of reaction, और n की वैल्यू क्या हमने यहां पर निकालनी है, n क्या है, इट मे बी लेट्स से 0 1 2 3, कुछ भी या कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर भी ये हो सकता है। यहां पर हम लेंगे लेट्स वी हैव सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप कुछ कर लीजिए, मान लीजिए कैपिटल A है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हमारे पास ये पहले सेट है अब A1, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, पहले सेट में क्या है हाफ लाइफ पीरियड प्लीज, जैसे T हाफ 1, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, तो वैल्यू देख लीजिए कितने हैं ये T हाफ 1 में 147, राइट।
is equal to K over, that is your 288A n minus 1. ये तो फार्मूला है, it is 1, it is 2. तो दूसरी हमारे पास कंडीशंस हैं 108, हाफ लाइफ की वैल्यू 108 is equal to K over, that is your 336 n minus 1 3, right? यहां से हमें ये रेस देखना है, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी इसके अंदर. लेट्स डिवाइड योर, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 2 और 3. देखिए प्लीज, आप 2 को 3 से डिवाइड कर दो या 3 को 2 से डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. दोनों केसेस में आपको न्यूमेरिकल की सही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जिसको भी हम करेंगे इसमें ना. ओके, तो हम क्या किया यहां पर, हम करेंगे कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे. मैं क्या बोल रहा हूं, चलो उल्टा करो, 2 को 3 से कर दो तब भी वही आंसर आएगा आपका. तो हियर लेट्स डिवाइड 3/2, क्योंकि हम ऑर्डर में चल रहे हैं. डिवाइड 3/2, so 108 over 147 is equal to, देखिए क्योंकि हमें ये नीचे आया था प्लीज ऊपर आ जाएगा, that is 288 over 336 n minus 1, and it is 4. Taking log of this, that is log 108 over 147 is equal to n minus 1, that is log 228 over 336. मतलब प्लीज इसमें आ जाएगा अपने n minus 1 is equal to log 108 over 147 divided by log 228 और 336. अब इसका माइनस, जो आपका ये यहाँ से -1 है, इसको हम उधर ले जाएंगे प्लस. तो ये आएगा आपका ये n is equal to 1 प्लस, जब देखिए प्लस, अब क्या लेंगे 108 डिवाइड बाय 147, इसका जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लीज, सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, दैट इज 1 प्लस 0.1339 ओवर 0.0669 ये आ रहा है, और जब इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 दैट इज 3. ये आंसर है इसमें. सिंपल है ना, इसको इससे भाग करेंगे फिर लॉग ले लेंगे, इससे 288 को इससे भाग करेंगे फिर लॉग ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आती है दोनों के लॉग में, और इसको जब इसको डिवाइड करेंगे ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा. सो दिस रिडक्शन ऑफ NO, द gaseous compound, is a third order reaction, and this numerical is also very, very important. So numerical and queries regarding chemical kinetics are highly important as far as the chemistry exam of any level is concerned. Okay, please, thanks. Namaskar.